आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, साइमन कमीशन। देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, तो उसको याद रखना। किसको नियुक्त किया गया था, सर जॉन अल्सब्रुक साइमन, इसके पद को नियुक्ति की गई थी। व्याख्या में बात कर लेते हैं। सर जॉन अल्सब्रुक साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य लोग थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद में मनोनीत थे। यही कारण था इसे श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन की घोषणा की बात करेंगे, 8 नवंबर 1927 में इसकी घोषणा की जाती है। ये बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, तो उसको याद रखना। 1928 में यह भारत में आया था। इसकी घोषणा की बात करेंगे तो नवंबर 1927 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की बात करेंगे तो 1927 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष की बात करेंगे, सर जॉन साइमन थे, तो इनको याद रखना। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश के लोग शामिल थे। यह दल 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था, तो उसको याद रखना। भारत कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को यह भारत आता है, तो उसको नोट कर लेना। का गठन की बात करेंगे तो नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। यह गठन हुआ था, यह भारत पहुंचा था। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पहलू, तो इसको याद रखना। किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न करने की वजह से संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन यानी हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाने लगे थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, तो उसको याद रखना। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसके विरोध। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो भारत में 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। गठन की बात करेंगे नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। सारे देश में नारा लग रहा था साइमन गो बैक का, क्योंकि इसमें कोई भारतीय पर्सन ना होने के कारण यह पूरे देश भर में व्याप्त हो गया था। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, जुलूस निकल रहे थे। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया, उसके खिलाफ में प्रदर्शन किया, जो पुलिस लाठीचार्ज में दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो इसको याद रखना। यह बहुत ही दुखनीय घटना हो जाती है भारतीयों के लिए, क्योंकि एक राष्ट्रवादी नेता थे। साइमन कमीशन का उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करना। और समीक्षा करते कैसे, जब इसमें सब ब्रिटिश ही लोग थे तो अपना ही समीक्षा करके डाल देते। इसी के विरोध प्रदर्शन में भारतीय लोग गो बैक के नारे लगा रहे थे कि इसमें भारतीय लोग को भी शामिल किया जाए। भारतीय लोग को अगर शामिल कर लेते तो इसमें पारदर्शिता स्थापित होता सरकार और जनता के मध्य में। तो इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज करने की वजह से मृत्यु होती है दिसंबर 1928 में। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था, तो उसको याद रखना। इसका मुख्य कारण था भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, यानी इसमें कोई भारतीय पर्सन को शामिल ना करना इसका मुख्य कारण था।
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमीशन के गठन की घोषणा की गई। 8 नवंबर 1919 ईस्वी को अधिनियम के तहत में भारत में लागू व्यवस्था का मूल्यांकन करने हेतु किया गया था, तो उसको याद रखना। इसका गठन का मुख्य कारण क्या था? जो 8 नवंबर 1919 में जो अधिनियम पारित हुआ था या लागू किया गया था, उसके मूल्यांकन हेतु इसका गठन किया गया था। इसमें एक भी भारतीय शामिल ना होने के कारण इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को यह बम्बई में पहुंचा था, यानी भारत पहुंचा। पूरे देश में इसके विरोध के नारे लगने लगे साइमन गो बैक का, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो उसको याद रखना। साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे जो क्लेमेंट इटली थे। ये ब्रिटेन के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। क्लेमेंट इटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे तथा वर्ष 1945 में बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री भी रहे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो उसको याद रखना। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन गठन की बात करेंगे, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है, तो इसको नोट कर लेना। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 8 नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। ये भारत कब पहुंचता है, तो इसको याद रखना। फरवरी 1928 में यह भारत पहुंचा था। और इसके विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। कब मृत्यु होती है? दिसंबर 1928 में। तो ये तीनों ही डेट इम्पॉर्टेंट है। इस कमीशन को भारत में राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था, तो इसको याद रखना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाने लगे और इसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1928 को। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो उसको याद रखना। जेम्स ए स्कॉट इसके सदस्य नहीं थे। क्लेमेंट इटली बाद में प्रधानमंत्री बने थे 1945 में, जो साइमन कमीशन के सदस्य थे। सर जॉन साइमन थे इसके सदस्य। हैरी लेवी लार्सन ये भी इसके सदस्य थे, तो इसको याद रखना। जेम्स ए स्कॉट इसके सदस्य नहीं थे। इसके व्याख्या में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन में ब्रिटिश सांसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे, तो 7 सदस्य देख लेते कौन कौन से। सर जॉन साइमन थे जो अध्यक्षता कर रहे थे इसकी। क्लेमेंट इटली थे इसके सदस्य थे। हैरी लेवी इसके सदस्य थे। एडवर्ड कार्डोगन इसके सदस्य थे। वर्नोन हार्डशॉर्न इसके भी सदस्य थे। जॉन रिचर्ड इसके सदस्य थे। डोनाल्ड स्टालिन परमार होवार्ड इसके सदस्य थे। ये 7 सदस्य थे जो ब्रिटिश लोग शामिल थे इसमें। मुख्य रूप से ज़्यादातर ये 2 ही लोग को पूछा जाता है, क्लेमेंट इटली और सर जॉन साइमन को पूछा जाता है, तो ये 2 ही लोग इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लेमेंट इटली जाके 1945 में प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटिश का। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो उसको याद रखना। 1927 यानी नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा?
लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार की किस निर्णय के विरोध के करते हुए हुई थी, तो उसको याद रखना। साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु कब होती है? दिसंबर 1928 में इसकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। 3 फरवरी 1928 को जब ये आयोग मुंबई पहुंचा तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठीचार्ज की चोट की वजह से 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी हम उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ से पुटअप किए गए क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए, उसको देख लेते हैं। 1919 में गांधी जी ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। खिलाफत सत्याग्रह का आह्वान, जिस अधिनियम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, वो कौन सा अधिनियम था, तो इसको याद रखना। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम था। बिना अपील बिना दलील वाला कानून था ये, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत कर दिया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहपद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील किया जा सकता, ना कोई दलील किया जा सकता, ना कोई वकील किया जा सकता था। ये रोलेक्ट एक्ट का अधिनियम था। तो इसे काला कानून के रूप में देखा गया भारतीय जनता के द्वारा, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह 3 किसकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था, तो इसको याद रखना। चंपारण का सत्याग्रह किसकों से जुड़ी समस्याओं से था, तो इसको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, तो इसको याद रखना। राजकुमार के आह्वान पर यह सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, तो इनको याद रखना। या तिनकठिया पद्धति था, यानी नील की खेती करना अनिवार्य था, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष में मिलान करना आपको। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो उसको याद रखना। 1928 में बारदौली सत्याग्रह चला था। महात्मा गांधी ने नौखली की यात्रा कब किए थे, तो इनको याद रखना। 1946 में नौखली की यात्रा किए थे। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से शुरू किया था, तो उसको याद रखना। 1921 से ये पहनना चालू किए थे। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हड़ताल कब किए थे, तो इसको याद रखना। 1918 में इसको किए थे। ये सभी घटनाओं की डेट इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखना। ये सभी डेट सभी घटनाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में चला था, तो इसको याद रखना। महात्मा गांधी ने नौखली की यात्रा कब किए थे, तो 1946 में किए थे। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से शुरू किया था, 1900। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब से हुई थी, 1918 से हुई थी। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो इसको पहचान करना आपको, तो इसको याद रखना। परहेज इसमें सत्य नहीं, अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, तो ये इनके सत्य मार्ग में थे। बाकी परहेज इनका जो था ये गलत। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उनके परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था, तो उसको याद रखना। इनका सिद्धांत इस पर चलता था। इनका सिद्धांत था अहिंसा, सत्यता और सजा का प्रतिकार ना करना, यह इनके सत्य मार्ग में शामिल था। आगे बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1917 में यह घटना हुआ था, तो इसको याद रखना, चंपारण सत्याग्रह। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, 1917 में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इनका यह प्रथम सफल सत्याग्रह था, तो इसको याद रखना। उन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह से किया था, तो ये
तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध किया गया यह सत्याग्रह था, तो इसको याद रखना। तिनकटिया पद्धति क्या था? किसानों को अपना जमीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, यही तिनकटिया पद्धति था। इसी के विरुद्ध में चंपारण का सत्याग्रह चला था। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? महात्मा गांधी भारत के फिलिंदा विलेंग आपको भरना विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? तो इसको याद रखना, तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। अब इसकी व्याख्या में देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा है, इसको याद रखना। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो इसको याद रखना, महात्मा गांधी जी की है। भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण से सैकड़ों भारतीय मजदूरों, बुनकर, जुलाहे व अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई, अतः इसके विरोध में गांधी जी थे। जबकि इसके पक्ष में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारे क्या? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो इसको याद रखना, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, तो इसको याद रखना। लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी के अंदर जो भी विचार थे उससे विचलित हो गए। डबरन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान गांधी जी को खुद भी इसका शिकार होना पड़ा, तो इसको याद रखना। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो उसको याद रखना, किसने लिखा था? तो लुई फिशर जी ने लिखा था। देखते हैं, महात्मा गांधी की जीवनी अमेरिकी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, तो इसको याद रखना। महात्मा गांधी के बचपन का नाम की बात करेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म की बात करेंगे 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर गुजरात में होता है। इनके राजनीतिक गुरु की बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में होती है, तो इसको याद रखना। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसको याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसकी व्याख्या में देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी यानी दोनों के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामले की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें अपना ग्लेटस्टोन कहा था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरबर्ग में रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, तो उसको याद रखना। 1893 में जब ये गए थे अफ्रीका में, तो इनके साथ ये हुआ था, तो याद रखना इसको। 1893 रंग भेदभाव के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरबर्ग में यह घटना देखने को मिलती है कि रेल के डिब्बे से सामान सहित उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसको याद रखना, व्यवसाय गांधीवाद का हिस्सा नहीं है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह इनका है। गांधीवाद के दर्शन की बात करते हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या की है, तो इसको याद रखना गांधीवाद के दर्शन में। जबकि व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, गांधीवाद का दर्शन नहीं है, ये कहीं भी उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते थे, जबकि व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते थे, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1917 का फिलिंदा ब्लैंक आपका बनना सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, तो इसको याद रखना। चंपारण का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, तो उसको याद रखना। गांधी जी द्वारा यह आंदोलन सफल होने के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि कहाँ पर मिली थी? तो उसको याद रखना। 1917 में
चंपारण सत्याग्रह में जीत मिलने के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। इसमें क्या था, सत्याग्रह कब तक चला था, तो उसको याद रखना 1919 में चला था। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा का स्थापना कब किए थे, तो इसको याद रखना फरवरी 1919 में इसकी स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना, तो इसको याद रखना विकेंद्रीकृत। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। महात्मा गांधी के लिए फिल इन द ब्लैंक आपको भरना भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, तो इसको याद रखना खादी, इसमें ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था, तो इसको याद रखना खादी वस्त्र। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो इसको याद रखना गैर हिंसक इनका विचार था। विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग इनका विचार था। मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का यह विचार नहीं था, तो इसको याद रखना। गांव या गांव के सर्वोदय पुनर्जन्म यह इसका विचार भी था, तो इसको याद रखना। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से विभिन्न सामाजिक आर्थिक दोष उत्पन्न हुए, जैसे मशीनों का प्रयोग करने पर मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग गांव के सर्वोदय के समर्थक थे, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे, तो उसको याद रखना मोहनदास गांधी थे, तो उनको याद रखना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। इनकी आत्मकथा है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, ऐसे क्या शर्तों में नहीं है, तो उसको याद रखना। कौन सी शर्त इसमें नहीं है, तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना, ये इनकी शर्त नहीं है। बाकी जातिवाद व्यवस्था को समाप्त करना इनका शर्त था। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, यह भी सत्य था। या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहते थे, यह भी सही था, तो इसको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो गलत है, बाकी सब सही है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं गांधी जी के कौन कौन से आदर्श शर्त थे, तो उनको याद रखना। यह पूछा जाता है। इनके आदर्श शर्त थे, इनमें जातिवाद का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होना चाहिए, तो इसको याद रखना। आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंधन होना चाहिए, ये सभी इनके आदर्श शर्तें थे। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका यानी फिल इन द ब्लैंक का आपको भरना है, तो इसको याद रख। गांधी जी वर्ष 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। गांधी जी ने जून 1900 के बाहर फिल इन द ब्लैंक आपको भरना बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की, तो इसको याद रखना फिनिक्स, इसमें ऑप्शन सही है। 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया था, तो इसको याद रखना।
आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो इसको याद रखना, बिहार में यह प्रारंभ हुआ था। राजकुमार जी के आह्वान पर यह सत्याग्रह किया गया था। तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए सत्याग्रह चलाया गया था। तिनकटिया पद्धति क्या था? किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो इसको याद रखना, 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ हुआ था। इसकी व्याख्या में देखते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यानी 240 मील चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो इसको याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया था। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का समाप्त कर दिया था? तो उसको याद रखना, यह चौरी चौरा का कांड हुआ था। यहीं पर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो इसको याद रखना। 4 फरवरी 1922 को यह घटना होती है। इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो उसको याद रखना, 6 वर्ष के। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया था। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन किया था? तो उसको याद रखना, किसने किया था? नागपुर में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके साथ साथ स्वशासन के स्थान पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। यह इनकी मांगे थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो उसको याद रखना, 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत की जाती है। इसी दिन बात करेंगे तो तिलक की मृत्यु हो गई थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसको याद रखना, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च इसका कारण था। इसकी व्याख्या में देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम यानी गुजरात से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 240 मील की दूरी तय करते हुए 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तटीय गांव दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसको याद रखना, मैडम कामा इसका ऑप्शन सही है। तो इसको याद रख। व्याख्या देख लेते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो उसको याद रखना।
आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अंग्रेजों के साथ के समझौते के बाद में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। तो उसको याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट के बाद में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसी के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का बंद कर दिया था। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट इसी का दूसरा नाम से जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बन गया था? तो इसको याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का कारण बन गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसको याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध था। इसकी व्याख्या में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। यह आंदोलन 1930 से 1931 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार न करने के कारण शुरू किया गया था। तो उसको याद रखना, यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत नमक कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 यानी गुजरात के दांडी नामक स्थान की थी। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? रुपये डॉलर विनिमय दर को कम करना, यह गलत था। भू राजस्व में 50% की कमी, यह सही था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, यह भी सही था। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो इसको याद रखना।